Hello everyone, today we are going to discuss the topic workman compensation reserve। जो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट सीखेंगे ये हमारे तीनों टॉपिक में कवर होगी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये जो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की आज ट्रीटमेंट सीखेंगे ये तीनों टॉपिक को आपके कवर कर देगी, क्योंकि कुछ अलग नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ डिसोल्यूशन में अलग नजर आएगी। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका वो रिजर्व है जो बेसिकली कभी अगर वर्कमैन के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और वर्कमैन अगर क्लेम करता है अमाउंट के लिए तो उसको इस रिजर्व से अमाउंट दी जाती है। और बेसिकली ये रिजर्व है और सारे रिजर्व्स की जो अमाउंट होती है वो आपके प्रॉफिट से अलग रखी जाती है। तो ये ध्यान रखना कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसकी जो अमाउंट है ये भी कहाँ से आती है, आपके प्रॉफिट से असाइड रखी जाती है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, जो फर्म का प्रॉफिट होगा। सपोज अगर हम लेते हैं इसमें एग्जांपल कि फर्म कितना 40,000 क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। 40,000 क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इस 40,000 में सपोज इसने 5,000 साइड करके किसके लिए अमाउंट रख दी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये आप याद रखना कि जो भी रिजर्व में अमाउंट जाती है वो प्रॉफिट फर्म के प्रॉफिट से ही साइड की जाती है। और ये तभी अगर सपोज कोई भी आपका वर्कर क्लेम नहीं करता है तो इस रिजर्व की जो अमाउंट है बेसिकली किसके लिए होती है, पार्टनर्स के लिए। और कौन से पार्टनर्स के लिए होती है, ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशियो में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो। चलिए अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व व्हेन देयर इज नो क्लेम मींस आपके क्या है, आपके बैलेंस शीट में WCR तो दिख रहा है आपको, लेकिन क्या है किसी भी वर्कर ने क्लेम नहीं करा है। मींस कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करी जाती है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं कि सपोज आपके पास WCR है 40,000 आपके पास WCR रखा हुआ है और आपके पास दो पार्टनर्स हैं A एंड B और ये इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, मींस 1:1 में है। अब यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इनके पास कितना है, 40,000 है जो इनके बैलेंस शीट में शो कर रहा है और इनके पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस WCR का क्या किया जाएगा, ये WCR आपके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, अब WCR क्या है, आपके एक लाइबिलिटी साइड में आप शो कर रहे हो, तो जब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप उसे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी एंट्री क्या कहलाई जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital account and to B's capital account। अब ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, कंप्लीट अमाउंट WCR का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और जब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। पार्टनर्स की कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री क्या होगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था इसमें WCR कितना बोला है, 40,000 और जो A और B है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना दिया है, 1:1 दिया है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, WCR को मैं डेबिट करूंगी 40,000 से टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल, इनको इंडिविजुअली कितनी अमाउंट मिल जाएगी, 20,000। क्लियर हो गया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी 40,000 और इनके कितनी अमाउंट आप दोगे 20,000 एंड 20,000। इज इट क्लियर, आपके बैलेंस शीट में WCR दिख रहा है लेकिन कोई भी उसमें अदरवाइज क्लेम नहीं है और ना ही उसमें कोई भी लाइबिलिटी है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है WCR के रिगार्डिंग। तो आप क्या करोगे, कंप्लीट अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे।
कम्स टू द नेक्स्ट केस, व्हेन देयर इज क्लेम एंड लायबिलिटी। अगर आपके पास क्लेम आता है, कोई वर्कर क्लेम करता है या कोई इंफॉर्मेशन है आपके रिगार्डिंग क्लेम की, तो उसमें आपकी 3 सिचुएशन अराइज होती हैं। 3 सिचुएशंस मीन्स व्हेन क्लेम अमाउंट is more. Next, when claim amount is less. Third, when claim amount is equal to WCR। हम किससे लेस मोर किससे बात कर रहे हैं, जो WCR की अमाउंट है। तो फर्स्ट केस हम इसका देखते हैं, जब क्लेम होता है तो उसमें हम ये देखेंगे कि पहले व्हेन क्लेम अमाउंट इज लेस देन WCR। सपोज WCR की अमाउंट आपके पास कितनी है, 40,000। अगेन सेम कंडीशन हम लेंगे, A और B किस रेशियो में है, 1:1 इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लेम लिख लेते हैं, सपोज क्लेम आपका है 10,000, मीन्स जो आपकी क्लेम है, किसी वर्कर ने क्लेम कर दिया कि 10,000 का उनको क्लेम देना है, तो ऑब्वियसली पार्टनर्स क्या करेंगे, जो इन्होंने रिजर्व मेंटेन कर रखा है, इसी से 10,000 किसको दे देंगे, उस क्लेम सेटल ऑफ कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए यहां पे एंट्री हो जाएगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, जरूर लिखेंगे आप, टू प्रोविजन फॉर क्लेम, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो क्या होगा, आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट देखते हैं, ये तो एंट्री की बात हो गई है, मींस एंट्री क्या होगा, अगर आपका क्लेम WCR से लेस है तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। सी यहां पे हमारे पे WCR कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पे 40,000 है, तो हम यहाँ पे 40,000 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए 40,000 हम कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10,000 क्या हो गया, क्लेम हो गया, यहाँ पे आपने 10,000 क्लेम सेट ऑफ कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट हो गई आपकी 30,000, तो 30,000 क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, इक्वली। तो यहाँ A को भी कितना मिल जाएगा, 15,000, एंड B को भी कितना मिल जाएगा, आपके 15,000। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट केस हम देखेंगे, व्हेन क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू WCR। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई जितना आपने WCR मेंटेन किया है उतना ही क्या हो गया है, आपका क्लेम आ गया है। अब यहाँ पे देखो वही एग्जांपल लेके चलेंगे कि WCR आपके पास कितना है, 40,000, और जो क्लेम किया है वो भी अमाउंट कितनी आ गई, 40,000 आ गई। इट मीन्स जितना भी रिजर्व में पैसा था वो आपने क्लेम के लिए दे दिया, तो पार्टनर्स के लिए इस बार कुछ भी नहीं बचा, उन पे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो यहां पे एंट्री देखिए क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। अब यहां पे क्या होगा, अगर आपका जितना WCR है उतने ही क्लेम की अमाउंट हो जाती है तो हमारी एंट्री ये होगी। अब यहां पे देख लो, आप आइडिया लगा लो कि अगर आपका 40,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था तो 40 का 40 आपने क्या करा, क्लेम सेट ऑफ कर दिया। इट मीन्स आपके पास क्या हुआ, कुछ भी अमाउंट नहीं बची है जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर। कम्स टू द नेक्स्ट वन, व्हेन क्लेम इज मोर देन WCR, और ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेन क्लेम इज मोर देन WCR, इट इज अ कंडीशन, यहाँ पे आप मानिए कि WCR आपके पास कितना है,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 और आपके पास क्लेम आ गया 45,000। अब क्या होगा भाई, WCR हमारे पे जो रिजर्व है वो तो 40,000 है, लेकिन जो क्लेम है वो हमारे पे कितना है 45,000 है। तो कोई नहीं, देखो इसकी एंट्री कैसे पास की जाएगी। यहां पे देखोगे आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। अगर आपको मैं अमाउंट के साथ समझाऊं तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पे सिर्फ कितना है 40,000 है और जो हमारा क्लेम है वो कितना है 45,000 है। अब क्या होगा, ये तो इक्वेशन पे बैलेंस नहीं हो रही है, तो ये 5,000 रुपीज क्या होंगे आपके डेबिट होंगे फॉर श्योर। लेकिन होगा क्या, ये 5,000 रुपीज कौन लेके आने वाले हैं, पार्टनर्स लेके आएंगे। तो इसके लिए एक न्यू अकाउंट आप ओपन करते हो जिसे हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और किस अमाउंट से हो जाएगा आपका, जो आपकी पेंडिंग अमाउंट है, जो आपकी बेसिकली कम पड़ गई है क्लेम के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। अब ये जो पैसा आया है, मींस जो ये पैसे आए हैं आपके 5,000 रुपीज, ये कौन लेके आया है, पार्टनर्स लेके आए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर पार्टनर्स लेके आए हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम कैसे होगी, किस रेशियो में ये पैसे लेके आएंगे, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना था, अभी हमने डिसाइड देखा था ऊपर कि ए और बी हमने पार्टनर माने थे और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने 1:1 लिया था। तो यहाँ पे देखो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्या क्रेडिट कर दोगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दोगे। यहां पे अमाउंट देखो आप कितनी आएगी, रिवैल्यूएशन में कितनी अमाउंट थी 5,000 और ये इक्वली लेके आएंगे तो ये 2,500 ए लेके आएगा और 2,500 अमाउंट बी लेके आएगा। क्लियर हो गया। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आपका क्या होता है, क्लेम आपकी अमाउंट से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा होता है तो क्या एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया है, इसके जो पैसे हैं ये कौन लेके आता है, पार्टनर्स लेके आते हैं। जब पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो उनकी कैपिटल्स को डेबिट किया जाता है। यहां पे आप इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखेंगे, क्या आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो किस रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो। और किस रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर्स। ये आपने ध्यान रखना है कि आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो और ओल्ड रेशियो में करते हो। और ये जो भी आपकी ट्रीटमेंट अभी आपने सीखी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, ये आप क्या करोगे, ये आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी एप्लीकेबल होगा, एडमिशन में भी सेम प्रोसेस चलेगा एंड आपके रिटायरमेंट एंड डेथ में भी ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।